नाथ नारायण वासुदेव। हे माननीय प्रिय कृष्ण भगवान रुक्मणी ने संतुष्ट नहीं, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण ने संतुष्ट कर रही है। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी है, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के समान ही सुकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। गृहेश्वरी प्राण प्रिय, बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती है, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भारिया और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग न हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाली विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं, और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक है। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थ उचित धर्म का पालन करते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठीतमोऽध्यायः। अथ 61तमो अध्याय है भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं, इससे वे यही समझती थी कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, कान न छूट जाओ तबड़ा, प्रेम भरी मुस्कान, रहस्यमयी चितवन, मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपनी श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थी।
अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भवों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से, किसी भी साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र, फुलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां था चारु ने 11वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के से किसी बात में कम नहीं थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रमान, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवंती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनजीति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रक, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र थे। ये थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा था सोमक। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज, अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे ब्रिक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, बन्नी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहदसेन, सूर, प्रहण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान और ताम्रतप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी। इसके लिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था। कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला ले लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगीराज
भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे है, परंतु दूर है अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती, वो भी नहीं छिपती। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे, परम सुंदर। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझकर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को माला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि माला पहना ही है रही तो परंतु घर का कौन सा है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई थी। वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भाणजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोशना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब और द्वारिकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलाया और उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर, ठहका मार मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा कि आ रेड़े की हंसी उड़ा रहा। बलराम जी से वह हंसी सहन नहीं हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता, ठड्डो ठड्डो। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के कारण वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। उन्होंने इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दो। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। आकाश से आया। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उकसा रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहने लगा, बलराम जी, आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। ब्राह्मण पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपनी मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बांह, जांग, सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बढ़े।
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी भी रुष्ट होंगे, अपने साढ़े रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी नहीं कहा, चुप ही रहा, भगवान के गुण बोला। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी और यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजगढ़ नगर से द्वारकापुरी को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिणी वधो नाम 61तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद।